Pathak sir. Please tell about your story, beginning to till date. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आज जब इस लेवल पर खड़ा हूँ तो आज आके बहुत खुशी हो रही है। खुशी होने का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ इसलिए मुझे खुशी हो रही है। खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि मैंने अपने उन दोनों अपलाइन, मेरे जो मार्गदर्शक हैं श्री घनश्याम मालवीय सर और श्री तरुण सूर्यवंशी सर, उनकी अभिलाषाओं को मैंने पूरा किया है, उनकी चाहतों को मैंने पूरा किया है। इसलिए मुझे इससे ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने ये 5वें पायदान तक मैं पहुंच गया हूँ। सर इससे पहले मैं एक और MLM कंपनी में था, लेकिन मुझे चौथे लेवल तक पहुंचने में पसीना आ गया था और वहां के बाद मैं उस संस्था को छोड़ चुका था। लेकिन आपने दोबारा से मेरी अंदर MLM के कीड़े को जागृत किया। मैं शुरुआत से कहना चाहूंगा कि जिस दिन मिस्टर तरुण जी, अभी इसलिए तरुण जी बोल रहा हूं क्योंकि जिस दिन मैंने प्लान देखा था उस दिन वो मेरे लिए तरुण जी थे, तरुण सर नहीं थे। तरुण जी जब मेरे पास आए प्लान दिखाने के लिए, मैडम भी साथ में थी लेकिन मैडम होटल में रह गई थी और तरुण जी मेरे पास अकेले आए थे। और मुझे जब प्लान दिखाया तो मैंने बहुत सारे सवाल किए और उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्या आप जो दावा कर रहे हैं कि गाल ब्लैडर का स्टोन पास हो सकता है, मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही सर, डिक्टो। हाँ सर, तो क्या गाल ब्लैडर का स्टोन पास हो सकता है? तो सर ने बोला हाँ जी बिल्कुल होता है साहब, लेकिन इसकी जो है कार्यप्रणाली कैसे है, ये बाहर कैसे निकलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, आप यकीन रखें। और ऐसे मैं आपको मैं रिजल्ट दिखा सकता हूँ और उन्होंने 1-2 मुझे रिजल्ट भी दिखाए। जब मैं तरुण जी के साथ प्लान देख रहा था तो मनी मन इसको ज्वाइन करने का तो विचार बन ही चुका था, क्योंकि ये प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जब इतनी तारीफ के साथ बोल रहे थे और एक चिकित्सक होने के नाते मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स का अपन भली पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तरुण जी मुझे प्लान दिखा कर गए, मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र के साथ प्लान दिखाने आए थे और जब वो प्लान दिखा के गए तो मैंने थोड़ी देर बाद मेरे आज की जो प्लेटिनम से जिनको सम्मान दिया जा रहा है मिस्टर गोविंद गौतम जी, उनको मैंने कॉल किया और मेरे बुलाने पर मेरे पास आए, क्योंकि हम और गोविंद जी कई बातें अपनी एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक सिस्टम आया है, तो वो गोविंद जी ने भी यस कर दिया, बोले हाँ ठीक है सर अपन ज्वाइन करेंगे। गोविंद जी ने प्लान कुछ नहीं देखा था, लेकिन गोविंद जी ने बोल दिया कि ठीक है सर ज्वाइन करेंगे। मैंने लंच में जब मैं घर पहुंचा, मैंने तरुण सर को फोन लगाया और बोला कि सर आपको घर आना है और आपको मिस्टर, मेरे एक साथी हैं गोविंद गौतम जी, उनको प्लान दिखाना है। तरुण सर ने उनको प्लान दिखाया, हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने और गोविंद जी ने, और तुरंत सर को जो है हमने अपना KYC दे दिया। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग 2 जनवरी को हुई। तरुण सर फिर 5 तारीख के आसपास श्योपुर आए और तरुण सर ने फिर बताया मुझे कि डॉक्टर साहब एक गोवा का टारगेट चल रहा है जो 7 जनवरी तक होगा। मैं कहा सर आज 5 तारीख हो गई है, 7 जनवरी 2 दिन के अंदर टारगेट कैसे पूरा करूंगा? बोले आप कर सकते हैं, कुछ भी करिए देखिए। मैंने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर थैंक्स टू, अब चूंकि मैं ज्वाइन कर चुका हूं इसलिए अब थैंक्स टू घनश्याम मालवीय सर बोलूंगा और तरुण सर भी बोलूंगा कि घनश्याम सर से फोन पे कॉन्फ्रेंस हुई हमारी और घनश्याम सर ने उस दिन हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि चलिए आप लोग जब इतना, तरुण सर आपके बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ और रिलैक्सेशन देता हूं। और उन्होंने 22 जनवरी तक का टाइम हमको दे दिया कि आप 22 जनवरी तक अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि तरुण सर के मार्गदर्शन में मैंने 22 जनवरी को नहीं, मैंने 15 जनवरी को ही अपना टारगेट पूरा कर लिया और 22 जनवरी तक मैंने एक और बंदे को अपने साथ में, जो आज मेरे साथ में गोल्ड होने वाले हैं, मिस्टर सचिन गुप्ता जी, मैंने उनको भी टारगेट फाइट करा दिया गोवा का। इस तरह से दोस्तों मैं 2 लोगों को पहले ही 15 दिन के अंदर मैंने टारगेट फाइट करा दिया। और उसके बाद सर से जब मैंने बात की तो सर ने, सर को चूंकि ये पता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो सर मुझसे कोई विशेष बात नहीं करते थे, मुझे बस ये कहते थे ऐसे ये काम करो वो काम करो। तो मैं सर को एक बात बोला, मैं कहा देखिए सर पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक फुटबॉल के प्लेयर को आप वॉलीबॉल खेलने खड़ा करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि पैर लगाना है कि हाथ लगाना है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि फुटबॉल के प्लेयर को पैर नहीं लगाना है, हाथ से खेलना है। तो फिर सर ने मुझे थोड़ा सा बताया, सिखाया, समझाया
इसी बीच में सुरेश वर्मा सर से भी भेंट हुई, उनके साथ भी रहा। फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जब पहला टारगेट अचीव हो गया तो उसके बाद दूसरा टारगेट आया 8 दिन के अंदर ही। गोवा जाने से पहले ही दूसरा टारगेट आ गया था, शिमला टारगेट, और साथ में अटारी की जो है बाधा बॉर्डर का। मैंने सब अपलाइन की मदद से जो 15 मई तक का टारगेट था मैंने 10 अप्रैल को ही पूरा कर लिया। और उसके बाद सर के साथ में मैं दिल्ली के फंक्शन में गया। धीरे धीरे करके आज चलते चलते आज ये कारवा ऐसी स्थिति में आ गया है कि आज मेरे सब साथियों के सहयोग से मैं टीम का बहुत आभारी हूँ। मेरे अपलाइन का मार्गदर्शन और टीम का सहयोग की वजह से आज मैं इस 5वें लेवल को बहुत ही सफलतापूर्वक पार कर सका हूँ। बस अब मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम के सारे लोग, मेरे अभी 2 लोग ऐसे हैं पाइपलाइन में जो कि संभवतः इसी महीने में प्लेटिनम हो जाएंगे।